जैसलमेर में जरूर और गोल्ड। Hello everyone, welcome back again to my channel Kumud's Vlogs, and this is the second video of our उदयपुर ट्रिप। तो अभी सेकंड डे है हमारी उदयपुर की ट्रिप का। हाँ, हम लोग दिसंबर में गए थे उदयपुर और माउंट आबू घूमने के लिए, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर देखिए हम लोग तैयार हो गए हैं अपनी नेक्स्ट डे की ट्रिप के लिए। तो हम लोगों ने एक ऑटो कर लिया था, ऑटो वाले भैया ने हमको सारी जगह घुमा दी थी। सबसे पहले हम लोग जगदीश टेम्पल गए थे, पर मैं वहाँ की क्लिप्स नहीं ले पाई हूँ। वहाँ के कुछ पिक्स हैं जो मैं आपको लास्ट में अटैच कर दूँगी, आप देख लीजिएगा। और ये है सिटी पैलेस, उदयपुर का सिटी पैलेस सबको पता है, सब लोग जानते हैं और बहुत खूबसूरत है। ये एंट्रेंस है वहाँ का। मिलिट्री यहाँ पर खड़ी रहती है, जो राजा हैं अरविंद सिंह, वो अभी भी यहाँ पर रहते हैं। पीछे की तरफ रहते हैं सिटी पैलेस के अपने रानी और 3 बच्चों के साथ। ये वाला जो एरिया है इसको म्यूज़ियम बना दिया गया है, जो पब्लिक है उसके लिए खोल दिया गया है। 300 रुपये एंट्री फ़ीस है। हम दोनों की 300 रुपये एंट्री फ़ीस लगी थी और बच्चे की यानी कि मेरी बेटी की कोई भी फ़ीस नहीं लगी थी। और अगर आप ऑनलाइन चेक करोगे ना तो 30 रुपये फ़ीस दिखाई गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर 300 रुपये फ़ीस थी। ऑल्सो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो मैंने कुछ भी गर्म कपड़े या हम लोगों ने कुछ भी गर्म कपड़े नहीं पहन रखे हैं। अपनी बेटी को मैंने बस एक हल्की सी स्वेट शर्ट पहना दी थी। तो यहाँ पर हम अंदर एंटर हो गए हैं। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, इतना बड़ा है ना कि आप इसको एक दिन में अगर अच्छे से देखना चाहो तो नहीं देख सकते। हम लोगों ने गाइड इसीलिए भी नहीं किया क्योंकि गाइड क्या है, छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ों को बहुत बारीकी से बताते हैं। हम लोग के पास इतना टाइम नहीं था, हम लोग को और भी जगह घूमनी थी क्योंकि नेक्स्ट डे हम लोग को माउंट आबू के लिए निकलना था। तो ये जो सिटी पैलेस है इसको महाराजा उदय सिंह ने बनवाया था और इसको बनवाना शुरू उदय सिंह जी ने किया था और ख़त्म महाराणा प्रताप ने करवाया था। इसको बनाना पूरा उन्होंने बनवाया था। और मुझे जितनी चीज़ें पता हैं उतनी ही मैं बताऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन दूं अपने व्यूअर्स को। तो यहाँ पर पुरानी पेंटिंग्स हैं महाराणा प्रताप की, उनकी वॉर से रिलेटेड पेंटिंग्स हैं। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि पंखे हैं और खाना बनाने की बर्तन हैं जो पुराने टाइम में यूज़ हुआ करते थे। यहाँ पर देखिए पीछे की तरफ ये पिछोला लेक है, यहाँ से आप बोटिंग भी कर सकते हो। बोटिंग की चार्जेस भी अलग अलग हैं, बड़ों के लिए छोटों के लिए। और देखिए इस तरीके की छोटी छोटी ना, बड़ी ही छोटी छोटी सी सीढ़ियाँ बनी हुई थी अंदर से अंदर, अंदर से अंदर। आपको पता नहीं चलेगा कि आप ऊपर जा रहे हो कि नीचे आ रहे हो, मतलब पूरा आप अंदर से अंदर घूम लोगे। और ये छोटा सा यहाँ पर एक गार्डन बना हुआ था। मेरा कैमरा पता नहीं कहाँ से कहाँ जा रहा है, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं इस चीज़ को कैप्चर करूं, तो फिर मैंने थोड़ी थोड़ी वीडियो क्लिप्स बनाई ज़रूर थी। इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है ना ये अंदर से कि मतलब, लेकिन ब्यूटीफुल तो है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि रानी इतना अंदर अंदर कैसे रह लेती थी। तो ये देखिए यहाँ पर ये पंखा रखा हुआ है, चेयर और पुराने टाइम का रेडियो, एंड जिस चीज़ से वो लिखा करते थे इंक रखी हुई थी, पेन रखा हुआ था। और यहाँ पर पुरानी पुरानी सारी तस्वीरें वहाँ की म्यूज़ियम में रखी हुई थी। जितने भी राजा हुए हैं सिटी पैलेस के, सबकी रखी हुई थी। ये देखिए पुराने बर्तन रखे हुए हैं, खाना बनाने के, पानी भरने के, सब जगह के। ऑल्सो यहाँ पर एक मंदिर था, दिलवाड़ा के जो मंदिर थे जो उसे गिराया गया था, तो वहाँ के जो कुछ अंश थे वो भी वहाँ से ला कर के यहाँ पर रखे गए हैं। ये देखिए माता यशोदा और कृष्ण भगवान की तस्वीर भी यहाँ पे हैं। और ये यहाँ के राजा की तस्वीर है, जो पुराने राजा थे, नाम मुझे नहीं ध्यान है। यहाँ पर एक रूम भी था जो पूरा कांच से बना हुआ था, उसका फर्श और उसकी फ्लोर यानी इसकी छत सब कुछ कांच से बना हुआ था। ये देखिए ये जो अंश है ना, ये दिलवाड़ा के मंदिर के हैं जो यहाँ पर ला करके रखे गए हैं। और छोटे छोटे पार्ट्स रखे गए हैं जो बच गए होंगे किसी तरीके से। यहाँ पर हिस्ट्री भी रखी हुई है, अगर आपके पास गाइड नहीं है तो जो पैम्पलेट्स यहाँ पर लगे हुए हैं, जो चीज़ लगी हुई हैं ना चीज़ें वॉल पर, आप उनसे अच्छी तरीके से पढ़कर जान सकते हो। ये पूरे सिटी पैलेस का क्या कहते हैं उसे,
भूल गई मैं मॉडल था, हाँ मॉडल था जो रखा हुआ था, पूरा सिटी पैलेस ऐसा दिखता है। जल्दी मैं वीडियोस कैप्चर कर रही थी और बस यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, और इतनी ज़्यादा गर्मी भी थी अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा। मुझे पता था कि उदयपुर में तो गर्मी ही होगी। यहाँ पर देखिए पुराने टाइप के ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो रखे हुए हैं। वीणा इतने तरह की है ना, यहाँ पर इतनी तरह की वीणा थी, 6 से 7 बल्कि उससे ज़्यादा तरह की वीणा रखी हुई थी। और सभी की जानकारी जो है लेना इतना आसान नहीं था और बताना भी इतना इजी नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने गाइड नहीं किया था। जैसे मैं बता सकती हूँ आपको, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा टाइम लेते ना। देखिए हारमोनियम रखा हुआ है यहाँ पर, कुछ चीज़ें बैन थी, कुछ जो रूम्स थे वहाँ पर जाना मना था। वहाँ पर बाहर लिखा हुआ था यहाँ पर जाना मना है, शायद वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है या फिर कुछ स्पेसिफ़िक चीज़ें हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब कह सकते हैं आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ें हैं, अमूल्य चीज़ें हैं जो रखी हुई हैं वहाँ पर, तो वो पब्लिकली नहीं खोली गई हैं। ये सारे जितने भी आप देख रहे हैं ना, ये जो जितने भी सैंपल रखे हुए हैं सब ये उसी मंदिर के हैं जो वहाँ से ला कर के यहाँ रखे गए हैं। और मेरी बेटी तो बहुत एंजॉय कर रही थी, उसने बिल्कुल भी हमें परेशान नहीं किया। हम सोच रहे थे कि वो परेशान करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये अंदर की तरफ का ही है सारा सिटी पैलेस का, और फाउंटेन जो है वो बंद कर दिए गए थे थोड़े से। अब हम बाहर की तरफ आ गए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं करणी माता के टेम्पल। और हमने कहा ना कि हमने बहुत जल्दी सारी चीज़ें घूमी थी तो हमने जल्दी मतलब सब कुछ देखा था। यहाँ पर करणी माता के मंदिर में जाने के 2 रास्ते थे, या तो आप बाई रोड भी जा सकते थे या बाई रोप वे से भी जा सकते थे। क्योंकि हम बेटी के साथ थे, छोटा बच्चा था हमारे साथ, तो हम लोगों ने रोप वे से जाना तय किया। 20 रुपये टिकट थी एक पर्सन की। मेरी बेटी की कोई टिकट नहीं लगी थी, और ये बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा था ऊपर से देखने के लिए। ये देखिए ऊपर से पूरा उदयपुर दिखता है करणी माता टेम्पल से। इसको वाइट सिटी भी कहते हैं उदयपुर को, और जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं। एंड क्या था, जैसलमेर या जोधपुर एक है कोई, आई थिंक जोधपुर है, उसे ब्लू सिटी कहते हैं। तो कितना खूबसूरत है पूरा। मंदिर भी बहुत अच्छा बना हुआ था। अभी थोड़ा सा ना कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था, तो वैसे बहुत खूबसूरत है मंदिर। जितना बना हुआ है उतना बहुत अच्छा है। तो यहाँ से जो दिखाई दे रही है ये है फतेह सागर लेक। अब हम लोग जाएंगे यहीं पर बोटिंग के लिए। पिछोला लेक में हम लोगों ने बोटिंग नहीं की, क्योंकि वहाँ पर अगर हम बोटिंग करते तो हमारा बहुत सारा टाइम जाता, और टाइम हम लोग के पास था नहीं, क्योंकि सूरज ढलने से पहले हम लोगों को पहुँचना था फतेह सागर लेक पे। क्योंकि बोटिंग का मज़ा तभी है जब सूरज ढल रहा हो। तो यहाँ से अब हम लोग जा रहे हैं फतेह सागर लेक। पास में ही थी, ज़्यादा दूर नहीं थी। और उदयपुर इतना अच्छा बसा हुआ है ना, वाइट सिटी कहते हैं इसको, और इसको प्योर सिटी भी कहना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा क्लीन था ये।
और ये है फतेह सागर लेक। यहाँ पर हम लोगों ने बोटिंग की। यहाँ पर 2 तरीके की आपको मिल जाएंगी बोटिंग, एक तो शिकारा और एक फ़ास्ट बोटिंग जो होती है। तो हम लोगों ने शिकारा चूज़ किया। अगेन वही कि हमारी बेटी छोटी है तो इस वजह से। तो यहाँ पर ये अंकल बहुत अच्छी बजा रहे थे, इसको क्या बोलते हैं, किसी को पता हो तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ये राजस्थान का फोक सॉन्ग बजा रहे थे और भी काफ़ी सारे इन्होंने सॉन्ग बजाए थे और फिर हम लोगों ने इनको पैसे भी दिए थे। तो आप लोग एंजॉय कीजिए पहले इसे। इतना ब्यूटीफुल व्यू था यहाँ से कि मैं आपको वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ। इसके बाद हम लोग सहेलियों की बाड़ी गए थे, जो हमारा लास्ट डेस्टिनेशन था उदयपुर में। उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग मूव कर गए थे माउंट आबू के लिए। तो ये देखिए, ये है सहेलियों की बाड़ी और ये हमने यहाँ पर गाइड कर लिया था, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं लगा हुआ था, जैसे कि यहाँ पर बोर्ड्स भी नहीं लगे हुए थे जिन्हें पढ़ करके हम लोग अंदाज़ा लगा सकें कि यहाँ ये जगह ये कहलाती है, वो कहलाती है। तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर जितने भी ये फाउंटेन लगे हुए हैं, ये सारे के सारे अपने आप इनमें से पानी निकलता है, कोई भी इलेक्ट्रिक फाउंटेन नहीं है। और उन्होंने हमें बताया कि जब रानी अपनी सहेलियों के साथ आती थी तो वो यहाँ पर आती थी, मतलब रिलैक्स करने के लिए। जैसे कि राजस्थान में बहुत ज़्यादा घूंघट किया जाता है और बहुत ज़्यादा पर्दा किया जाता है, तो यहाँ पर वो सब पर्दे और घूंघट खोल करके आराम से फ्री होकर के एंजॉय करती थी। यहाँ पर 2 तरीके के फाउंटेन्स थे। एक इस फाउंटेन का नाम है सावन भादो फाउंटेन, क्योंकि राजा की बेटी को बारिश बहुत पसंद थी तो उसने अपनी बेटी के लिए ये बनवाया था। और दूसरा जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी उसका नाम है बिन बादल बरसात। तो यहाँ पर उन्होंने हमें बताया गाइड ने कि काफ़ी सारे सॉन्ग की भी यहाँ पर शूटिंग हुई है। जो धड़क फिल्म का सॉन्ग है दिन दिन दिनांक वाला भी यहाँ पर शूट हुआ है। घूंघट की आड़ से जूही चावला आमिर खान का भी यहाँ पर शूट हुआ है। बहुत अच्छी यहाँ पर साउंड आती है बारिश की जैसी। शैली नो, हाँ। तो यहाँ पर हमारा डे 2 एंड होता है। ये देखिए मैंने यहाँ पर जगदीश टेम्पल की यहाँ पर लगाई हुई है यहाँ पर पिक्स, क्योंकि मैं शूट नहीं कर पाई थी। इतना सुंदर ये हाथ से खोद करके बनाया गया है पत्थर में से। 1000 साल पुराना ये मंदिर है और ये विष्णु भगवान का मंदिर है। बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पर हमारा जब हम लोग गए तो हमारी किस्मत इतनी अच्छी है कि हमें आरती करते हुए मिल गई। तो बहुत लकी थे हम लोग कि हमें आरती मिली, हमें प्रसाद भी मिला और भगवान के दर्शन भी अच्छे से करने को मिल गए। तो डे 2 के हमारी यहाँ पर ट्रिप होती है फिनिश। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा, और मैं आप लोगों को ज़रूर सजेस्ट करूँगी, अगर आप लोगों के पास टाइम है, आप लोगों की वेकेशंस हैं, आप लोग चाहते हैं कहीं घूमना, तो प्लीज़ 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 उदयपुर जयपुर ज़रूर घूमने जाइए। इट इज़ अ हेवन ऑन अर्थ आई मस्ट से, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगा पर्सनली। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। तो टेक केयर, बाय बाय।